जय हिंद। तो देखिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएनए के बारे में। डीएनए होता क्या है? आप सबने सुना रहेगा डीएनए। डीएनए अगर फुल फॉर्म बात करेंगे डीएनए की, तो उसको बोलेंगे डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या बोलेंगे? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। जो आरएनए होता है उसको क्या बोलते हैं? राइबोन्यूक्लिक एसिड। इस बात को याद रखना। इस बात को फुल फॉर्म क्या बोलते हैं? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। और जो आरएनए होता है उसको राइबोन्यूक्लिक एसिड बोला जाता है। यहां तक समझ गए। अब देखो, अब बात करेंगे मेन मुद्दे की, ये काम कैसा करता है। देखो, जो डीएनए होता है, डीएनए आप सबने सुना रहेगा, डीएनए बहुत काम देता है। अभी अपनी जो सेल है, अपनी जो कोशिका है, अगर हम इसको सेल को ऐसा एक निकाल के देखेंगे, उसको ऐसा खोलेंगे और बीच में जाएंगे, वहां पे मिलेगा एक छोटा सा न्यूक्लियस। समझ गए? अब न्यूक्लियस मिलेगा, न्यूक्लियस के अंदर देखेंगे तो हमको क्या मिलेगा? डीएनए। क्या मिलेगा? डीएनए। अब देखो, ये डीएनए पाया कहां कहां जाते हैं। अब बात करेंगे डीएनए कहां मिलेगा, तो अपने को कहां मिलेगा? ये क्लोरोप्लास्ट में। समझ गए? कहां मिलेगा? क्लोरोप्लास्ट में। और दूसरा कहां मिलेगा? प्लांट, जो उसको जो प्लांट होता है वो कहाँ प्लांट, और कहाँ पे प्लांट के कौन से जगह पे? ये देखो, यहाँ पे मिलेगा क्लोरोप्लास्ट का और माइटोकॉन्ड्रिया में। और ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस आपको बता दें कहाँ पे मिलेगा? अपने जो केंद्रक होता है उसके अंदर मिलता है। इस बात को यहाँ तक समझ गए। अब देखो, अब बात करते हैं ये डीएनए का मेन फंक्शन क्या है। अब देखो, मानव जाति जो है, मानव जाति के अंदर डीएनए पाया जाता है। समझ गए? मतलब ऐसा हर जगह, मतलब जानवर का देखेंगे उनका अलग रहेगा, हर प्राणी का देखेंगे डीएनए अलग रहता है। अब इसी से अपने को फाइंड आउट मिलता है, इसी कोई भी क्रिमिनल हो गया, कोई भी मर्डर कर दिया, कोई भी चीज कर दिया, अगर फिंगरप्रिंट मिल जाता है, डीएनए मिल जाता है। आपने ये भी सुना रहेगा डीएनए, फिंगरप्रिंट, ये सब बहुत सारी प्रक्रिया से हम लोग इसका खोज कर सकते हैं। समझ गए? ये क्राइम को ढूंढने में मदद करता है। और इसकी, हाँ, अगर समझ गए किसी चीज का, अगर अभी समझिए कोई बच्चा है, अभी समझिए, अब औरत, अभी समझिए किसी के साथ ये रेप ओप हो जाता है, अगर वो औरत, उसके साथ कैसे बच्चा होता है, अबे पता नहीं उसका पिता कौन है, अगर बाद में वो क्लेम कर देता है कि यही मेरा पिता है, तो वो कैसा पता चलेगा? डीएनए टेस्ट से। यहाँ तक समझ गया? डीएनए टेस्ट करोगे तो वहां से आपको सब कुछ वहां पे पता चल जाएगा। समझ गए? डीएनए कितना महत्वपूर्ण है, इस बात को हमेशा याद रखना। आप सबने अपने फिंगरप्रिंट, अगर फोन में फिंगरप्रिंट लगाए रहेगा देखा रहेगा, और आग का अपने फेस लॉक भी लगाया रहेगा, ये भी दिखा रहेगा। यहाँ पे बहुत सारी प्रक्रिया के हिसाब से आप सब कर सकते हो। यहाँ तक समझ गए। अब बात करते हैं डीएनए। डीएनए आपको बता दें कहां पाया जाता है? न्यूक्लियस के अंदर। अब जो डीएनए का फुल फॉर्म होता है, इसको डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड बोला जाता है। यहां तक समझिए, इसको क्या बोला है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। इस बात को याद रखना हमेशा। अब इसकी बात करते हैं लोकेशन की। अब लोकेशन आपको बताते हैं, डीएनए कहां मिलेगा आपको? न्यूक्लियस के अंदर। और न्यूक्लियस के अलावा कौन से जगह पे मिलेगा आपको? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। जहां से क्या करता है? पावर हाउस ऑफ द सेल, मतलब ये सेल की ताकत देता है। क्या करता है? पावर हाउस ऑफ द सेल, जिसको हम लोग ये बोलते हैं। और कहां पे मिलेगा आपको? माइटोकॉन्ड्रिया में मिल जाएगा, और क्लोरोप्लास्ट, जो पेड़ पौधे होते हैं उसको क्लोरोप्लास्ट में मिल जाएगा। समझ के? अगर पेड़ पौधे की बात करेंगे, पेड़ पौधे की जो कलर होती है वो क्या होती है? उसको क्या बोलते हैं? पिगमेंट, क्लोरोफाइल 11। समझिए, उसको पिगमेंट ए बी और सी करके आता है, जेंथोफिल, ये सब कैरोटीनॉइड्स, ये सब बहुत सारे होते हैं, उसको हम बाद में बता देंगे। समझ गए? अब देखो, अब बात करते हैं जो इसकी शेप। अब जो शेप होता है ना डीएनए का, अब शेप की बात करेंगे, कुछ इस तरीके से होता है। उसको क्या बोलते हैं? डबल हेलिकल। क्या होता है? डबल हेलिकल। अभी देखो, आपने चोटी बनाया रहेगा, आपने देखा रहता है, उसको ऐसा इस तरीके से लपेटते रहेंगे, आपने समझिए वो क्या होता है? डबल हेलिकल। समझ गए? उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डबल हेलिकल बोलते हैं। अब बात करेंगे इस प्रक्रिया को। अब हम लोगों ने शेप की बात किया। अब देखो, ये जो डबल हेलिकल्स है ना, इसको क्या बोलते हैं? हेलिकल्स। अब देखो, ये जो डीएनए है आपका, डीएनए का आप संरचना देखोगे तो कुछ इस प्रकार से दिखते हैं। अगर माइक्रोस्कोप में देखोगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा। अब जो ये डीएनए होता है ना, डीएनए के अंदर ऐसी कुछ लाइनें होती है, कुछ इस तरीके से आप लाइन देखोगे। और जो इसका एक इस तरीके से जो स्ट्रक्चर बन रहा है, जो इसका संरचना बन रही है इस तरीके से, समझ गए? इस तरीके से जो इसका संरचना बन रहा है, तो ये जो है, ये वाला एक की बात करें तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। यहाँ तक समझ गए? इसको क्या बोलेंगे हम लोग? न्यूक्लियोटाइड। और जो इसका बीच का ये होता है, बीच का चीज जो इसके बीच में पाया जाता है, समझिए ये वाला हो गया, ये भाग होगा, ये वाला, जो ये सब भाग है ना, ये वाला, ये वाला, ये सब क्या होता है? इसको हम लोग क्रोमेटाइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्रोमेटाइड्स। इस बात को याद रखना। समझ गए? इसके साथ और कुछ जुड़ा रहता है। समझ गए? इसके साथ क्या और कुछ जुड़ा रहेगा, उसको हम बताएंगे, एटीजीसी करके उसको बोला जाता है। अब देखो, अब बात करके ये बना किससे रहता है? जो अपना डीएनए होता है, डीएनए किसी चीज से बने रहेगा ना। अब पता कैसे चलेगा डीएनए बना कैसे? अरे कुछ भी उठा के थोड़ी ना लगा देंगे। तो यहाँ पे पता करने के लिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स। इसको क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे फॉस्फेट और शुगर। अब देखो, फॉस्फेट और शुगर, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है ना, क्वेश्चन में अगर सवाल पूछ लेता है डीएनए किसका बना होता है, तो आपको ऑप्शन में दे देगा कि फॉस्फेट और शुगर। तो बच्चे क्या करते हैं? शुगर को टिक करके आते थे। और देखो, वहां पे 4 ऑप्शन अगर ये सब दे दिया, फॉस्फेट भी दे दिया, शुगर भी दे दिया, और उसके बाद आपको
न्यूक्लियोटाइड्स भी दे दिया, तो वहां पे अगर ऑल ऑफ दिस करके ऑप्शन में दे दिया तो वहां पे टिक करके आ जाओ, यहाँ पे इतना कंफ्यूज नहीं होना, समझिए। अब देखो, अब जो होता है ना शुगर, अब ये नाइट्रोजन बेस, अब इसकी 3 बेस होती है, समझ गए, 3 मतलब यहाँ पे 1 2 3 ये 4, नेमिंग नहीं किए थे इसकी वजह से, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4। अब देखो जो नाइट्रोजन बेस होता है, अब बेस की बात करेंगे कैसा, देखो यहाँ पे आपका नाइट्रोजन बेस आ गया, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन ले लिए, ये आपका बेस, इसके अंदर 3 चीज आएगा, ए टी जी सी, कुछ इस तरीके से आएगा, समझ गए, ए टी जी सी, ए टी जी सी, ए टी जी सी। अब इसका मेन क्या होता है, इसका मेन फंक्शनिंग की बात करें, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और गुआनिन, समझिए, एटीजीसी, एडेनिन, यहाँ एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और गुआनिन। इसका मतलब ये होता है, अब पूछते हैं नाइट्रोजन बेस किससे बना है, तो समझ गए, एटीजीसी, इस बात को याद रखना, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन से बना रहता है, समझ गए, याद रखना। अब इसका फंक्शन क्या है, अब फंक्शन इसके अभी बताए थे, डीएनए का काम क्या है, महत्व। अब देखो, अगर किसी भी प्रक्रिया को आपको जानना है, डीएनए का काम क्या है, तो ये क्या करता है, अपने जो जेनेटिक होते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैरी करती है, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है ना, उसको क्या करती है, कैरी करती है। आप समझिए, अब जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या, अगर बात करते हैं, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है ना, आप देखो, जब एक जब बोलते हैं ना, अगर बच्चा बनता है, अगर माँ के पेट में एक बच्चा का निर्माण होता है, तो उसको कौन बताता है, यही डीएनए बताएगा ना, कि कोई और दूसरा। अब डीएनए क्या बताएगा कि कहाँ पे हाथ उगना है, कहाँ पे नाक आएगा, कहाँ पे आंख आएगा, कहाँ पे कान आएगा, कहाँ पे मुंह, ये सब कौन, इसके जेनेटिक के हिसाब से जाएगा ना। अब जेनेटिक अगर डीएनए के अंदर थोड़ा सा भी छेड़छाड़ कर दिए, तो उल्टा के सीधा हो जाएगा, आपने देखा रहेगा। अब सब ये देखे रहेंगे ना, किसी का बाल होता है, किसी का बाल यहाँ पे, किसी का कान देखे होगा ऐसा पचक जाता रहेगा, और किसी का यहाँ पे एक अंगूठा आ जाता रहेगा एक्स्ट्रा, यहाँ पे एक देखे कि किसी का पूछ, समझिए, यही सारे समस्या आ जाती है। तो उसको, अब ऋतिक रोशन को देखे रहोगे तो वहां पे एक एक्स्ट्रा अंगूठा आ जाता है, तो यहाँ किसी का कान, ये सब क्या होता है, प्रॉब्लम आ जाती है, किसके अंदर, जेनेटिक के अंदर, किसके, डीएनए के अंदर। डीएनए के अंदर जब प्रॉब्लम आएगी तो इस प्रकार से होता है, समझिए यहाँ तक, इस बात को याद रखना हमेशा। अब यहाँ पे बच्चे हमेशा गलती कर देते हैं। अब इसका देखो, अब फंक्शन की बात करते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू कंट्रोल सेल फंक्शन एंड द हेरिडिटी। ये जो अपनी कोशिका को होती है ना, कोशिका को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, कौन करेगा, डीएनए। डीएनए किसको कंट्रोल करेगा, अपनी कोशिका को, और यही क्या करता है, आने वाले बच्चा जो होगा वो कैसा पैदा होगा, समझिए। आप सबने बहुत सारे बच्चे लोग को देखा होगा, कुछ प्रॉब्लम होता है, किसी का पैर में प्रॉब्लम हो जाता है बचपन से, किसी का हाथ में, किसी का एक्स्ट्रा नाखून आ जाता है, इस वक्त बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाता है, क्या कर पाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता है, ये दिक्कत है। अब पैर रूल, आपको रूल बता दिए, पैर रूल क्या होता है। अब रूल पैर क्या होता है, इस बात को याद रखना। अब जैसे यहाँ पे हम लोगों ने एटीजीसी लिख दिया, अब इसके फंक्शन की बात करेंगे, ये किससे जुड़ा रहता है, देखो, जो ए है ना, ए किससे जुड़ा रहेगा, टी के साथ, और जो जी सी रहेगा वो जी के साथ, मतलब एडेनिन, जो एडेनिन जुड़ेगा वो टी के साथ जुड़ेगा, और जो सी रहेगा वो जी के साथ जुड़ेगा। यहां तक समझ गए, किस कैसे जुड़ेगा, ए टी के साथ जुड़ेगा और सी जी के साथ जुड़ेगा, यहां तक समझ गए। अब बात करते हैं साइंटिस्ट के बारे में, भैया साइंटिस्ट ने किया क्या था। अब ऐसे डीएनए थोड़ी नहीं गया, इसको खोज करने वाला व्यक्ति कौन है, निर्माण करने वाला व्यक्ति कौन है, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखो, जो जो फ्रेंडिस करके था, इन्होंने डिस्कवर किया था डीएनए को 1869 में। कब किया था, 1869 में, क्या 1869 में इन्होंने डिस्कवर किया था। जब 1869 में इन्होंने डिस्कवर किया, इन्होंने सिर्फ डिस्कवर किया, लेकिन उसके ऊपर काम नहीं किया, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। जैसे वो तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं देती, तो इन्होंने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, वो भी छोड़ के चल दी, मतलब चले गई। तो यहाँ पे क्या किया, छोड़ दिया। अब उसके बाद एक और दूसरे बात साइंटिस्ट आते हैं, ठीक है, उन्होंने, अब जब जेम्स एंड वॉटसन क्रिक, समझ गए, वॉटसन एंड क्रिक करके, यहाँ पे जेम्स वॉटसन एंड क्रिक, यहाँ पे याद रखना वॉटसन एंड क्रिक करके, इनका पूरा नाम नहीं आएगा आपको, यहाँ पे पूरा नाम नहीं आएगा, वॉटसन एंड क्रिक करके आए, ये साइंटिस्ट है। तो इन्होंने डीएनए के ऊपर पढ़ाई की भैया, उनको देखा, उनको समझा, तो उन्होंने एक चीज मिला, इनको क्या मिला, यहाँ पे देखो डबल हेलिकल, समझ गए, ये ऐसा एक गुच्छा के जैसा है, मतलब ऐसा करके है, मतलब मुड़ा हुआ कुछ इस तरीके से यहाँ पे बना है। तो किसे वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था डबल हेलिकल, कब दिया था, 1953 में, समझ गए, 1953 में, मतलब 1959 1953 में दिया था, याद रखना, 1953 में किसने, वॉटसन एंड क्रिक ने उसको बताया था इसका स्ट्रक्चर जो है डबल हेलिकल है, तो उन्होंने ये बताया। अब देखो, यहां तक समझ गए, इस बात को याद रखना। ये एग्जाम में मोस्टली इतना ज्यादा पूछेगा नहीं, लेकिन इतना पूछ लेगा कि इसने ढूंढने वाला व्यक्ति कौन है, समझ गए। अब देखो, अब बात करें फ्लैगिंग ट्री। अब देखो, ये जो
की बात करेंगे, ये जो ये फ्रैंकलिन करके थे, फ्रैंकलिन, ये इन्होंने किसके बात किए थे, इन्होंने एक्सरे इमेज की बात की थी। इन्होंने निर्माण किसका किया था, एक्सरे इमेज की, डीएनए एक्सरे इमेज की। अब बात करते हैं एरविन, एरविन चार्ल्स करके जो थे, इन्होंने बेस पेयर का रूल दिया था। आपको पता है कौन सा रूल, एटीजीसी करके जो रूल है इन्होंने ही दिया था, याद रखना। कौन से, चार्ल्स, 50 ग्राफ करके थे, इन्होंने क्या किया था, रोल दिया था। अब बात करते हैं डीएनए का साइज, डीएनए की साइज की बात करेंगे ना। अब समझ डीएनए कितना साइज है बप्पू, अब देखेंगे यहाँ से पूरा पूरा धरती का चक्कर मार लेंगे एकदम। अब डीएनए की साइज 2 मीटर, मतलब इसको मीटर से अगर आएंगे तो इसको किस में करें, सेंटीमीटर में, मतलब 200 सेंटीमीटर होता है, समझ गए। और इसकी अखंड संख्या की बात करें, अपने कोशिका के अंदर कितनी पाई जाती है, मतलब यहाँ 37 ट्रिलियन, समझ कितना, 37 मतलब खरब, यहाँ तक समझ गए, 37 ट्रिलियन सेल के अंदर पाई जाती है, यहां तक समझिए। अब इसकी बात करेंगे, यही बताएं जो एडेनिन होगा, समझ गए, एटीजीसी, एटीजीसी अब बात की है, एटीजीसी क्या होगा, ये किसी के साथ कैसा जुड़ा रहेगा, समझ गए। यहाँ पे अगर दूसरा चीज जुड़ा हटा देंगे, समझ गए, अगर यहाँ के टी की जगह हटा के यू जोड़ देते हैं, यहाँ पे बन जाएगा यूरासिल, क्या बन जाएगा, यूरासिल। अब यूरासिल जो बनेगा यहाँ पे क्या बन जाएगा, वो राइबोसोम। ये अभी हम राइबोसोम की प्रक्रिया बताएंगे, वहां पे आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा, समझ गया। अब पूछता है डीएनए कैसा होता है, तो डीएनए डबल हेलिकेस होता है। उसके अंदर कौन सा रूल आते हैं, 3 रूल याद रखना। रूल किसने दिया था, चार्ल्स ग्राफ करके याद रखना। उसके अंदर एटीजीसी के साथ जुड़े रहते, पेयर्स के साथ जुड़े रहते, यहाँ समझ गए। ए किसके साथ जुड़ा रहेगा, टी के साथ, और जी सी किसके साथ जुड़ा रहेगा, जी के साथ। यहाँ तक लगा पूरा समझ गए। अब देखो, अब बात करते हैं क्रोमोसोम, अब यहाँ तक समझ गए। अब बात करेंगे क्रोमोसोम के ऊपर। अब क्रोमोसोम, अब ये क्रोमोसोम होता क्या, इसको क्या बोलते हैं, गुणसूत्र। अब बात करेंगे क्रोमोसोम। अब ये जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसको हम लोग अगर अनुवाद करेंगे, देखो अगर ये एक क्रोमोसोम है, कुछ इस तरीके से आप लेते हो, इसको क्या बोलते हैं, कुछ इस तरीके से आपने इसको बोल दिया, ठीक है, ऐसा। तो हमने क्या किया, इसको एक को यहाँ पे उठा के रख दिया, तो हम इसको क्या बोलेंगे पता है, इसको सिस्टर क्रोमेटाइड्स बोलेंगे। क्या कर बोलेंगे, इसको सिस्टर क्रोमेटाइड्स। अब क्यों क्रोमेटाइड्स बोले, सिस्टर क्रोमेटाइड्स, अगर देखिए क्रोमोसोम का डिवाइड कौन करता है, आपने सुना रहेगा पेरेंट से डॉटर सेल बन जाते, तो यहाँ तक सुनेंगे, यहाँ तक सुने रहेंगे ना। अब डॉटर ही क्यों बोले, हम लड़का भी बोल सकते थे ना, यहाँ पे लड़का। अब आप सोचिए, अभी कोई लड़का बच्चा पैदा कर पाएगा नहीं ना, तो यहाँ पे कौन आएगा, मैं यहाँ पे सिस्टर आएगी, मतलब डॉटर ही आएगी, जो उसका आगे निर्माण करेगी, सेल का डिवाइड करेगी, कोशिका का डिवाइड करके वहां पे कोशिका का डिवाइड करेगी, वैसा अपना बॉडी फॉर्म हो जाएगा, समझिए। एक जाइगोट से अपना पूरी बॉडी के स्ट्रक्चर बन जाए, जाइगोट एम्ब्रियो सब धीरे धीरे 9 महीने बाद डेवलप हो जाता है, तब उसका फुल एक बॉडी स्ट्रक्चर बन जाता है। हम लोग छोटी सी सेल से बनते, कौन सा, छोटी सी सेल। अपने गैमेट आपने सुना रहेगा, गैमेट मतलब मेल का गैमेट और फीमेल का गैमेट, जब आपस में डिफ्यूजन मतलब आपस में मिलते हैं, समझिए, आपस में मिले, उसके बाद वहां क्या बनेगा, एक जाइगोट बनता है। जाइगोट से पूरा फॉर्मेशन होगा किसका, आपका एक बॉडी, मतलब एक शरीर की संरचना हो जाएगी, एक अच्छे से संरचना हो जाती है। फिर आप 9 महीने बाद आप अपना देख ही लेते हैं, ऐसा नर्स उठा के देखते हैं, ले बबुआ तो ले बच्चा, ले फेंक देता है। यहाँ तक समझ गए। अब देखो, अब बात करेंगे यहाँ तक, अब यहाँ पे बात करेंगे, इसको हम सिंगल को क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमेटाइड्स। अब देखो, जो क्रोमोसोम है ना, क्रोमोसोम यहाँ पे 2 जोड़ा में था। अब जोड़ा में क्यों है, 46। अब मानव शरीर के अंदर कितना पाया जाता है, 46 क्रोमोसोम पाया जाता है, समझिए कितना, 46। अगर किसी एक के साथ उल्टा सीधा छेड़खानी कर दी, पूरी बॉडी की सत्यानाश हो जाएगी। यहाँ तक समझिए, पूरी बॉडी क्या हो जाएगी, सत्यानाश हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर समझिए 21 क्रोमोसोम की जगह पे हम लोगों ने कुछ उल्टा सीधा कर दिया, और 21 जगह, तो वहां पे क्या होता है, डाउन सिंड्रोम। आपने सुना रहेगा डाउन सिंड्रोम, कोई बच्चा रहता है तो उनका जीभ कैसा फूल जाता है, जीभ हमेशा बाहर लटकता रहता है, जो आंख रहता है ऐसा एकदम हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, दिक्कत, और वो देखने में कैसा, आप सबने बहुत सारे बच्चे लोग को दिखा रहेगा, और डाउन सिंड्रोम का इमेज दिख रहा होगा, यहाँ पे डाउन सिंड्रोम का बच्चे कैसे दिखते हैं, तो इस तरीके से उनको प्रॉब्लम आ जाता रहेगा, समझिए। अगर देखो, अगर आप देखे रहेंगे यहाँ पे जो मेल होता है, मेल अब यहाँ पे बना देते हैं, यहाँ पे जो मेल, यहाँ पे अगर ये मेल है तो मेल के अंदर क्या पाया जाएगा, एक्स और वाई, समझ गए, एक्स और वाई। और जो फीमेल होगी, यहाँ पे जो फीमेल होगी, जो उसके अंदर क्या पाया जाएगा, एक्स एक्स। अब देखो यहाँ पे क्या पाया जाएगा, एक्स। अब देखो यहाँ पे 2 प्रक्रिया की बात करते हैं, अगर ये दोनों डिफ्यूज होंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, पहले हम लोग डिफ्यूज की बात करेंगे, यहाँ पे हम लोग को लेके आएंगे एक्स, पहले हमको क्या मिलेगा, एक्स एक्स। अब इसके बाद हम लोग को क्या मिलेगा, एक्स और वाई, समझ गए। अगर याद रखना, एक्स और वाई, एक्स एक्स मिलता है अपने को तो क्या होगी, लड़की होगी, और एक्स और वाई मिलेगा तो हमको क्या मिलेगा, वहां पे लड़का पैदा हुआ, समझिए। अब बहुत खुशियां मनाते रहेंगे, भैया लड़का हो गया। अब ये इनको थोड़ी ना पता है कि लड़का हुआ कितना उसके ऊपर बोझ है, कितना आने वाली समस्या है, लेकिन नहीं, लड़का हुआ है तो यहाँ लड़का कोई तकलीफ समझ ही नहीं सकता, क्या ही बात करें,
समझ गए। अभी सोसाइटी समझ नहीं, हम तो देखे थे जब जब हम एक बार हमारे दोस्त ने दिखा दिया था, जब जब इंस्टाग्राम खोलते तब तक कोई ना केस हम सुन लेते, कोई ड्रम में है, कोई ड्रम में मार के फेंक दिया, किसी को ढकेल दिया है, कोई हनीमून पे गया था, फलाना ढिकाना। हम देखते तो हम उसके बाद हम मोबाइल बनते, बहुत बहुत अजीब अजीब चीज देख रहे हैं। तो इसके बाद यहाँ पे समझ गए, याद रखना, समझिए अगर इसके अंदर कोई चेंज आया, यहाँ पे क्या होती है, बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। समझिए इसके अंदर चेंज नहीं आना चाहिए, इस बात को याद रखना। अगर समझो कोई भी साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया, समझ, अगर आने वाली उन्होंने समस्या को भाप लिया कि भैया अगर इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, समझिए जैसा कि अपने हमने 3 पैर की बात किया, अगर देखो अपने शरीर के अंदर अगर एक छोटा सा बच्चा है, जब नया नया पैदा हुआ है, उसकी धीरे धीरे उम्र बढ़ी, तो 2 साल का होगा, 1.5 साल का, 3 साल का हो गया। अगर हम लोग उसको एक कमरे में रख देते हैं, उसको पता नहीं है ना पैसा क्या होता है, उसको डर क्या होता है, उसको ये नहीं पता अच्छी बातें क्या होती है, बुरी चीजें क्या होती है, वो कुछ नहीं, ऐसा घूमता रहेगा, खेलता रहेगा। उसके सामने पैसा रख दो, उसके सामने बंदूक रख दो, उसके सामने हाथी घोड़ा कुछ भी रख दो, उसको कुछ भी पता नहीं रहेगा। लेकिन वो जैसा जैसा बड़ा होता है, जैसे जैसे कैसा आजू बाजू मिलता है, बात करता है, ये सब, तो उसके अंदर क्या होता है, ये भावना अंदर आने लगती है कि भैया हाँ डर ये होता है, बात ऐसा होता है, ये ऐसी काम करती है। तो उसके अंदर क्या होता है, अडब मतलब बोलते हैं ना, धीरे धीरे उसके अंदर ये चालू हो जाता है। अभी छोटा बच्चा है, पैदा हुआ, उसके सामने एक सांप छोड़ दो, मतलब बिना जहर वाला, उसको थोड़ी ना पता चलेगा ये सांप जहरीला है कैसा है, उसको पकड़ के खेलेगा, यही दिक्कत आ जाती है। समझ गए, उसको पता नहीं चलेगा। ये जैसे जैसे अपना शरीर का संरचना बड़ी होती है, तो वैसे अपने अंदर डर भी धीरे धीरे बनने लगता है। यहाँ तक समझिए। अब देखो, अब क्रोमोसोम की बात करते हैं। एक क्रोमोसोम, अगर हमने क्रोमोसोम, तो देखो यहाँ से साइंटिस्ट, एक इसको क्या बोलते हैं यहाँ साइंटिस्ट, अब भैया अब क्रोमोसोम की बात करें। अब एक साइंटिस्ट भैया ने इन्होंने क्या किया, इसको खींच दिया, पकड़ के क्या किया, खींच दिया। तो आपने की स्प्रिंग देखा रहेगा, कोई अब पेन वाला ठक ठक करते रहोगे ना, पेन पेन का जो स्प्रिंग निकलता है तो हल्का सा खींचे, अब कोई इतना वो रहता है ना, इतना नीचे रहता है, पकड़ के पूरा खींच देता है। अब बेचारा जो पेन में था वो खराब हो गया, तो यहाँ पे क्या होता ना, उसको थोड़ा सा खींचो तो क्या बन जाएगा, आपका डीएनए बन जाएगा। तो मैंने क्या बोला यहाँ पे डबल, हमने क्या बोला यहाँ पे डबल हेलिकस, तो ये डबल हेलिकस कुछ इस तरीके से दिखेगा। और डबल हेलिकस को खींच दिए मुझे, डीएनए को मुझे खींच देते, तो वहां पे आपको क्या मिल जाएगा, जीन। समझिए क्या मिल जाएगा आपको, जीन। ये जीन के अंदर आपको क्या मिलेगा, एटीजीसी। समझिए एटीजीसी यहाँ पे मिलेगा। इस बात को समझिए। अब पूछता कितना क्रोमोसोम पाया जाता है, तो यहाँ पे 46 क्रोमोसोम पाए जाएंगे। इस बात को याद रखना। यहाँ तक समझ गए, यहाँ तक समझिए बेटा, याद रखना सिस्टर क्रोमेटाइड्स ये क्या होते हैं, और ये आपकी मेल और फीमेल। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो। अभी आरएनए हम बताते हैं। तो अब बात करते हैं आरएनए की। आरएनए के फुल फॉर्म की अगर बात करेंगे, उसको बोलते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड। यहाँ तक समझ गए। आरएनए की बात करेंगे, उसको क्या बोलेंगे, राइबोन्यूक्लिक एसिड। देखो डीएनए का ही प्रक्रिया कैसा होती है, देखो डीएनए अभी बताए थे, अगर डीएनए से आपको आरएनए बनाना है, तो वहां पे क्या लगाते हैं, यूरासिल। यूरासिल कहाँ पे, जहां पे अपना बेस पेयर बन रहा था। बेस पेयर कौन सी जगह पे बना था, नाइट्रोजन बेस की जगह पे, आपने बता दिया था। वहां पे यूरासिल, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यहाँ पे थाइमिन करके बना था। अब उसकी प्रक्रिया की बात करते हैं। देखो अब बात करेंगे, जो आपका आरएनए होता है, जो आरएनए, इसको राइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं हम। ये आरएनए बना कैसा है, ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है। याद रखना, आरएनए जो होता है आपका सिंगल स्टैंडर्ड होता है। समझिए, इसके डीएनए के जैसा नहीं होता, उसके एक ही धागा रहेगा। आप देखे रहोगे धागा का गुच्छा बनाते रहोगे तो कैसा रहेगा, ये एक ही जैसा रहेगा। तो आरएनए कैसा रहता है, एक ही गुच्छा के मतलब एक ही जैसा दिखता है, मतलब एक स्टैंडर्ड की जैसा रहता है, इसको सिंगल स्टैंडर्ड बोलते हैं। समझ गए। अब देखो, अब बात करते हैं इसको नाइट्रोजन बेस। अब देखो, अभी हमने बता दिया कि अगर हमको डीएनए मिल गया, डीएनए से हम आसानी से क्या बनाएंगे, आरएनए। समझिए। अब कैसा बनाएंगे, देखो नाइट्रोजन बेस है, नाइट्रोजन बेस की जगह पे अगर हमको जो डीएनए मिल गया है, डीएनए, समझिए अगर डीएनए मिला है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग किस जगह को चेंज करेंगे, यूरासिल को। समझ गए, किसको चेंज करेंगे, यूरासिल को। उसी जगह उस प्रक्रिया पे हम कहाँ पे हटा देंगे, यूरासिल को अगर हम वहां पे चेंज करेंगे, तो आपका क्या बन जाएगा, आरएनए। इस बात को याद रखना। अभी समझ गए यूरासिल को। अभी देखो ए यहाँ पे आएगा आपका ए टी, समझ गए, यहाँ ऐसा लिख देते हैं। यहाँ पे देखो, अगर लिखते हैं ए किसके साथ, ए के साथ हो गया टी, और टी के साथ हो गया जी, के साथ हो गया सी। समझ गए, कुछ इस तरीके से। अगर हम इसको टी को हटा के यहाँ पे यू जोड़ देते हैं, यूरासिल, तो आपका क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा ये आरएनए। यहाँ तक समझ गए, ये क्या बन जाएगा, आरएनए बन जाएगा आपका। इस तरीके से आपका बॉन्ड बन जाएगा। अब देखो इसका फंक्शन की बात करेंगे, इसका काम, इसका अभी जो आरएनए है इसका काम क्या भैया, अब काम की बात करेंगे। ये क्या प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, निर्माण करता है, और ये जीन के एक्सप्रेशन करता है। समझिए, किसका एक्सप्रेशन करेगा, जीन का। हम समझ गए। अब इसकी बात करेंगे, इसकी प्रक्रिया, इसके टाइप कितने हैं, आपने सुना रहेगा आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए। अब एमआरएनए क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग मैसेंजर। अब जो मैसेंजर है और आरएनए जो टीआरएनए है, इसको बोलते हैं हम लोग इसको क्या होता है, ट्रांसफर। ट्रांसफर आरएनए, ये क्या काम करता है, जो
मैसेंजर आरएनए है, ये क्या करेगा, अगर कोई पदार्थ अगर बात करेंगे यहाँ पे देखिए, अपने शरीर में टोटल एक अमीनो एसिड बनने के लिए, एक प्रोटीन बनने के लिए कितना जरूरत होता है, देखो एक प्रोटीन आपके शरीर में बनाना है, कितना, एक प्रोटीन की बात करेंगे, कितना चाहिए, 20 अमीनो एसिड चाहिए, कितना, 20 अमीनो एसिड मिलेगा तब जाके आपका एक प्रोटीन बनेगा। अब देखो अपने शरीर में आवश्यकता, देखो आवश्यकता की बात करेंगे, अपने शरीर में पहले ही मौजूद कितना, अनावश्यक, जो अनावश्यक होती है वो 10 ऑलरेडी अपने शरीर में पाई ही जाती है। अब आवश्यक कितने होते हैं, 10 चीज की। अब 10 चीज की देखो, 10 और 10 यहाँ पे मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 अमीनो एसिड। 20 अमीनो एसिड को जोड़ के हमारा एक प्रोटीन बनता है। अनावश्यक मतलब अपने शरीर में ऑलरेडी है, ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो हमको जरूरत ही नहीं है। अब जिस चीज का जरूरत है, समझो कुछ खाना खाए, फूड मतलब कुछ भी खाना ना खा लिया, तो अपना जो खाना होता है वो सलाइवा के साथ क्या होता है, मिक्स होता है। अगर आपने सूखा ही भात खा लिया, अब निगलोगे जब, वहां पे थोड़ी आपको दिक्कत आ जाती है, समझ, वहां पे खांसी आ जाता है, पानी पीते रहोगे तो सूखा नहीं, वो सलाइवा के साथ मिक्स होता है, अंदर जाता है शरीर के अंदर, तो वहां पे जिस चीज की आवश्यकता रहती है वो मिलाती है, एक अमीनो एसिड प्लस 10 अमीनो एसिड प्लस 10 अमीनो, तो कितना बन जाएगा, 20 अमीनो एसिड को मिला के एक प्रोटीन बनता है। यहां तक समझ गए। तो यही यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो एमआरएनए आप कुछ खा लिए, ये क्या है, मैसेंजर, आप कुछ खा लिए, भैया बोलेगा हाँ आ गया है, एमआरएनए बोलेगा अरे भैया आ गया, जल्दी इसको क्या करेगा, अगर एमआरएनए वहां से हट गया तो इसको पता कैसे चलेगा कि इसको मैसेज कैसा पहुंचाएगा, तो ये क्या करता है, मैसेज पहुंचाता है कि भैया हमको जरूरत है किसना, 10 किसका, अमीनो एसिड की, तो इसको पता है 10 अमीनो एसिड की जरूरत है, कौन बताएगा, मैसेंजर। अब मैसेंजर, जो मैसेंजर बता दिया भैया हमको 10, अब जो ये ट्रांसफर होगा ना, ये क्या करेगा, मैसेंजर बता देगा, अब ट्रांसफर वाला उसको उठाएगा एक जगह जहां पे आरएनए को ट्रांसफर कर देगा, भैया बोलेगा ये लो राइबोन्यूक्लिक एसिड होगा, उसको ट्रांसफर कर देगा, भैया बोलेगा ये लो रखो अपने पास, तो ये करे क्या करेगा, जब आरएनए क्या, टीआरएनए क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा, यहाँ से टीसी समझ के रहोगे, यहाँ पे जब टी सुनाई दे रहा है तो ट्रांसफर, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे ट्रांसफर, यहाँ पे ट्रांसफर है और यहाँ पे आपका मैसेंजर आएगा, ये आपका समझ गए, यहाँ पे आएगा मैसेंजर, ये ट्रांसफर होगा। अब मैसेंजर और ट्रांसफर, मैसेंजर ही बता देगा भैया आ गया, उसका काम करना है फटाक से, अब वहां पे खत्म करना है तो निपटा ही देगा। अब टीआरएनए क्या होगा, ट्रांसफर किसके पास ट्रांसफर करेगा, आरएनए के पास, तो ये किसका निर्माण करेगा, आपका प्रोटीन का निर्माण करेगा। क्या तरह का पूरी प्रक्रिया को समझ गए रहोगे। अब बात करते हैं ये प्रक्रिया की, यहाँ पे आपको डीएनए दिख रहा हो, आरएनए देखो, अगर डीएनए से आरएनए बनाना है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन, समझिए उसको याद करना, डीएनए से आरएनए बनाना है उसको बोलेंगे हम लोग ट्रांसक्रिप्शन। अगर वही उल्टा आरएनए से डीएनए बनाना है उसको बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, क्या बोलेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, समझिए उसको क्या बोलेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और डीएनए का डुप्लीकेट कराना है तो उसको बोलेंगे रेप्लिकेशन, क्या बोलेंगे हम लोग, रेप्लिकेशन। अब देखो इस प्रक्रिया को समझ गए रहोगे, ये याद रखना, अगर डीएनए को आरएनए बना है ट्रांसक्रिप्शन, वापस अपनी जगह पे लेके आना है उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, समझ गए, एक गाड़ी आगे कर दी, आगे जा रही है, रिवर्स कर दी, पीछे आ जाएगी, ऐसे ही प्रक्रिया को समझ गए, आगे पीछे वाला। अब देखो, अब आरएनए से आपको प्रोटीन बनाना है तो उसको रिवर्स नहीं कर सकते, समझिए उसको क्या करेंगे, रिवर्स नहीं कर सकते। आरएनए से अगर प्रोटीन बनाना है तो आपको उसका बनेगा ट्रांसलेशन, वापस आप प्रोटीन से आरएनए नहीं बना पाओगे, इस बात को हमेशा याद रखना, प्रोटीन से आरएनए आप बना पाओगे, यही तो बता दिया था ना। अगर मैसेंजर ने क्या किया, भैया ने यहाँ पे ट्रांसफर कर, मैसेंजर ने बता दिया आ गया, ट्रांसफर ने उठाया, टीआरएनए उठा के ट्रांसफर कर दिया, तो वहां पे बन जाएगा प्रोटीन। अब वापस उस प्रक्रिया को नहीं चालू कर पाओगे, तो यहीं पे इस बात को याद रखना, जो आरएनए होगा उस प्रोटीन को काम नहीं कर पाएगा, समझिए, प्रोटीन वहां पे आरएनए प्रोटीन नहीं बना पाए, आरएनए क्या करेगा, प्रोटीन आरएनए वापस नहीं बन पाएगा, समझिए, आरएनए से प्रोटीन बन जाएगा लेकिन प्रोटीन से आरएनए नहीं बन पाएगा, और इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। यहां तक समझिए। अब यहाँ पे बता देते हैं 20 अमीनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण होगा, समझिए, एक प्रोटीन का निर्माण होता है। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया रहेगा, यहाँ तक समझ के आ गया। तो यहाँ देखो, अब बात बताते हैं, यहाँ पे आपको पूछ लेगा साइंटिस्ट का नाम बताइए, साइंटिस्ट कौन से थे, साइंटिस्ट का नाम पूछ लेगा, उसके बाद पूछेगा उसका डेट कौन सा है, डबल हेलिकल क्या होता है, सिंगल हेलिकल क्या होता है, वहां पे ये पूछ लेगा। आप सबने एक चैप्टर सुना रहेगा, सेल साइकिल, सेल डिवीजन, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ये सब क्या है, सेल के मतलब कोशिका के बारे में है। यहाँ पे आपका डीएनए आ जाएगा, आरएनए आ जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे कौन से साइंटिस्ट ने क्या किया था, वोडॉल विचरो करके थे, फिर उसके बाद सेल थ्योरी का निर्माण किसने दिया था, ये जेम्स, ये सब बहुत सारे आ जाएंगे, वहां पे आपको उस साइंटिस्ट का नाम याद रखोगे तो आपको वहां पे पूरा क्लियर हो जाएगा, समझिए। यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।